नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सभी साथी जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर मैं आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में हिंदी के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से हो सके और आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग हिंदी के विकास का ये तीसरा क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी यानी हिंदी के विकास के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? मैंने आपके सामने जो प्रश्न बोला है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बोली बिहार की नहीं है। ए है जयपुरी नाम, बी है मैथिली, सी है भोजपुरी, डी है मगही। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुरी नाम। जयपुरी जो है इसका स्थानीय नाम जो है वो है ढूंढाड़ी बोली। और ढूंढाड़ी बोली जो है ये राजस्थानी हिंदी की बोली है, अर्थात ये जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो ये आपकी बिहार की बोली नहीं है। बाकी मैथिली, भोजपुरी और मगही ये तीनों बोली आपकी बिहार की है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? अभी मैंने आपको इसका जवाब बताया है। ए है बांगड़ी, बी है कुंभजीवेल, है ना, कुंभजीवेल, और सी है दासानी और डी है ढूंढाड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सबको पता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है ये जयपुरी का स्थानीय नाम है। ठीक है, देखिए बिहारी हिंदी आपकी मागधी है, अपभ्रंश से विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ। और बिहार में आपकी मैथिली, मगही, भोजपुरी बोली है ना। पूर्वी राजस्थान की बोली है ये ढूंढाड़ी और इसका स्थानीय जो नाम है जयपुरी का ये ढूंढाड़ी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, यहाँ से एक चीज़ मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ। राजस्थानी हिंदी जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है ना। राजस्थानी हिंदी का शौरसेनी से विकास हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से। और राजस्थान में राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती है, मेवाती मारवाड़ी और जयपुरी और एक और आपकी बोली जाती है मालवी। ये 4 बोलियां आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? 4 ऑप्शन है। ए है अवधी, बी है पहाड़ी, सी है कन्नौजी और डी है ब्रज भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। पहाड़ी भाषा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अवधी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है ना। लेकिन जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी
हिंदी जो है ये खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ये विकसित हुई है खस अपभ्रंश से। और इस भाषा के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली बोली आती है आपकी, गढ़वाली के साथ साथ आपकी मुंडियारी बोली आती है, मुंडियारी बोली भी आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपकी जो कुमाऊनी बोली है, कुमाऊनी जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है, ये भी आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मुंडियारी आपकी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और इसके अंतर्गत एक और बोली भी आती है जो कि आपके नेपाल और तराइन क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत, डी है अपभ्रंश। आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, यानी आधुनिक हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगर आपसे जननी के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर संस्कृत होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा ना सबको? समझ में आ रहा तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक है? ए है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, बी है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और सी है 1000 ईस्वी से अब तक, डी है 1500 ईस्वी से पूर्व से 800 ईस्वी तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से अब तक। देखिए आधुनिक भारतीय हिंदी जो है आर्य भाषा का जो काल है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है ना? क्यों? क्योंकि देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है इसके 3 काल है। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन की बात करें, प्राचीन आर्य हिंदी भाषा की बात करें तो ये 1500 BC से 500 BC तक, और इस समय की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो ये 5000 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, है ना? और यहाँ पर जो भाषा थी वो प्राकृत थी, पाली और अपभ्रंश थी। आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो ये आपका 1000 से अब तक का जो ईस्वी है, 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है यह आधुनिक आर्य भाषा का है। और इस समय जो भाषा है वो हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? ए है ब्रज, बी है खड़ी बोली, सी है अवधी, डी है मालवी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, याद रहेगा सभी को? किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती हैं। इसमें आपके मेरठ, शामली, बागपत और बारोत ये सभी आपके ज़िले शामिल हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ए है बांगरू, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रजभाषा और डी है अवधी। देखिए जब भी मथुरा का नाम आए तो समझ जाइए आपको कि ब्रज भाषा का प्रयोग तो होगा ही होगा। मथुरा का जहाँ भी नाम आए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ठीक है, और ये मथुरा में बोली जाती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए है पाली, बी है प्राकृत, सी है अपभ्रंश, डी है वैदिक संस्कृत। आपको बताना है कि इनमें से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा इस पे ध्यान आकर्षित कीजिए आप लोग। पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है
और इसका जो समय था वो 500 BC से 1000 AD तक था। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए है असमिया, बी है उड़िया, सी है कन्नड़, डी है बंगाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। कन्नड़ जो है ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। असमिया की बात करें तो ये असम की भाषा है। ठीक है, उड़िया की बात करें तो ये उड़ीसा की भाषा है, और बंगाल की बात करें तो ये बंगाल की भाषा है। द्रविड़ भाषा जो परिवार है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ठीक, चलिए। द्रविड़ भाषा जो परिवार है ये दक्षिण भारत की लगभग 25% जनसंख्या के द्वारा द्रविड़ भाषा बोला जाता है, और इस भाषा के अंतर्गत दो तरह की बोलियां आपकी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक आपकी तमिल, ठीक है, ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल के अलावा आपकी तेलुगु है, ये भी आपके द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तमिल आपके तमिलनाडु क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कन्नड़ भी जो है ये भी कन्नड़ है ना, कन्नड़ भी आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़ के अलावा एक भाषा और आती है मलयालम, ये भाषा भी आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है इसमें 4 भाषाएं आपकी शामिल हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ आपके कन्नड़ में बोली जाती है, और मलयालम जो है ये कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, तेलुगु की बात करें तो ये 2 राज्यों में बोली जाती है, एक तेलंगाना में और एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। काफ़ी कम संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए भैया। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। बताइए हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? भैया इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राजस्थान। हाड़ौती बोली जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए कहाँ बोली जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। रांगड़ी बोली जो है ये हरियाणा में बोली जाती है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवी। मालवी बोली जो है ये राजस्थान की भाषा है, मैंने आपको अभी बताया था ये राजस्थान की भाषा है। बाकी दतिया, बुंदेली, बांगड़ू ये आपकी यूपी प्लस एमपी, यानी यूपी के कुछ ज़िले और एमपी के कुछ ज़िलों में ये बोली बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 है कि बाघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बाघेली बोली किस क्षेत्र की है, बताइए। ए है रांची, बी है जोधपुर, सी है जबलपुर और डी है सिलीगुड़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। बाघेली बोली जो है ये जबलपुर की क्षेत्र की बोली है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यूपी प्लस एमपी, यूपी प्लस एमपी यानी यूपी के कुछ ज़िले और एमपी के कुछ ज़िले जैसे बांदी, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट और जबलपुर, ये एमपी और यूपी के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे बाघेली बोली बोली जाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नए जबान कौन सी है? आपको नई जबान के बारे में बताना है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ए है पश्चिमी भाषा, बी है साहित्यिक भाषा और सी है मानक भाषा, डी है हिंदुस्तानी भाषा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। ये आपका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, बताइए। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। सही जवाब हो जाएगा डी 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोली हैं? तो एक हो गया आपका खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली के अलावा आपका हो गया एक ब्रज बोली, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज बोली के बाद में आपका आ गया कन्नौजी। कन्नौजी के बाद में फिर आपका आ गया इसमें बुंदेली, है ना, बुंदेली। बुंदेली के अलावा आपका इसमें फिर आ गया बांगड़ू। तो ये 5 बोलियां जो हैं ये पश्चिमी हिंदी की है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, है ना। प्रश्न नंबर 16 क्या है, बताइए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ए है अवरोह, बी है आरोह, सी है अनुतान और डी है संगम। सही जवाब होगा सी अनुतान। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। तो सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए है वीजी खेरे, बी है सुनीत कुमार चटर्जी, सी है जीबी पंत और डी है पीबी सुब्बोरोयन। सही जवाब हो जाएगा ए वीजी खेर, है ना। वीजी खेर जो हैं ये 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल भाषा की संख्या है। ए 14, बी है 15, सी है 18, डी है 22। सही जवाब हो जाएगा डी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या हुआ है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? ए है बोली भाषा मानक भाषा, सी है लिपि बोली उच्चारण और बी है बोली लिपि बोली उच्चारण, सी है बोली भाषा लिपि, डी है लिपि उच्चारण भाषा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोली भाषा मानक भाषा। यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न के बारे में। और आखिरी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विभाषा किसे कहते हैं? प्रश्न कह रहा है कि विभाषा किसे कहते हैं? ए है खड़ी बोली हिंदी को, बी है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, सी है हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, डी है इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां हैं उसे विभाषा कहते हैं। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने केवल 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जा कर के आप पहले 2 क्लासों को देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिए। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया था, दूसरी क्लास में भी हम लोगों ने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया और तीसरी क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। यानी 25, 25, 50 और 20 आपके 70 प्रश्न हो गए। अगर इन 70 प्रश्नों में से आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। आप गारंटी ले रहा हूँ कि 70 प्रश्नों में से आपके हिंदी में एक ना एक प्रश्न आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इन 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, और यहाँ से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो हिंदी का जो विकास है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या जो भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।